हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी यानी यूनिक स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और अपने जो ट्रिगोनोमेट्री चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक हमने सूत्र किए थे, कुछ सूत्र हम बीच बीच में करते रहेंगे और हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लगभग हमारे को सूत्रों की आवश्यकता होगी ही नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे। इसका मान रख रख के जो आज हमारे सारणी में मालूम चलेगा कि हमारे को क्या करना चाहिए उसके लिए, वो देखो क्या। तो आज सारणी बनाकर देखते हैं पहले। तो सारणी के लिए देखो, ये इधर तो ये आपके थीटा के जितने भी मान है, 0 डिग्री 30 डिग्री का मान होता है π/6 और 45 डिग्री का π/4 और 60 डिग्री का π/3 और 90 डिग्री का π/2। ये मैंने पहले उतार ली जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो। और हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें साइन का मान रखना है, तो साइन का मान आप डायरेक्टली याद रखो कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 60 का मान √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। ये यदि आप सीधे याद रख लोगे, इधर देखो त्रिकोणमितीय अनुपात है और इधर हमें थीटा का मान दिया गया है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। अब देखो हमने क्या किया, साइन के मान याद रख लिए। क्या याद रख लिए? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ही है। आप कहते हो सर ऐसे कैसे? चलो ठीक है, आप ऐसे कर लो। 0 से लेकर 1, 2, 3 और 4 तक की गिनती लिख लो। 0 से लेकर आपने क्या किया, 4 तक की गिनती लिखी और इस गिनती में आपने क्या किया, 4 का भाग दे दिया सभी में, इसके लास्ट वाले पार्ट का सभी में भाग दे दिया। भाग देने पर इसका मान क्या आ गया, 0, इसका 1/4 तो 1/4, इसका 1/2 और इसका 3/4 और इसका 1, ये मान आया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, फिर हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इन सब का वर्गमूल लिया। वर्गमूल लेने के लिए जो मान आया, 0 का वर्गमूल 0 आएगा और 1/4 का 1/2 हो जाएगा और 1/2 का 1/√2 हो जाएगा और 3/4 का √3 का 2 3 और 4 का 2 और 1 का 1। वो का वही मान आ गया, 0, 1/2, 1/√2 और 3/√2 और सॉरी √3/2 और 1। ये मान हमने यहाँ पे इसमें रख दिया। तो ये मान रखने पर हमारे को क्या प्राप्त हुआ, देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान, इधर साइन है और इधर ये थीटा के मान दिए गए। तो साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा यदि आप ये 5 संख्या ये याद किया। आपने क्या किया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो सारणी बनाने 1 सेकंड का काम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जो साइन था उसका उल्टा करके रख दो आपको मान, तो आपको किसके मान प्राप्त होंगे, उल्टा करके रखने से आपको कोस के मान प्राप्त हो जाएंगे। यानी साइन 90 था, वहां पे कोस 0 का मान हो जाएगा। और फिर क्या किया, √3/2, फिर क्या किया, यहां तक आ गए। अब इसका मान साइन 45 और कोस 45 का दोनों का ही बराबर होता है। क्या होगा इसका मान, 1/√2। फिर आगे बढ़ोगे तो ये इधर 1/2 और ये 0 है। क्या किया, हमारे पास कोस थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2 और कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। ये मान हमारे को प्राप्त हुए। अब देखो tan के लिए आते हैं और tan के लिए हमने क्या किया था, tan के बराबर तो tan थीटा था आपका, उसके बराबर हमने किया था साइन थीटा बटा कोस थीटा, वे हमने किया था। तो कर लो इसमें, देखो क्या होगा, इन सभी के बीच में हम बट्टा के रो में ले, तो बट्टा के रो में लेने पर देखो क्या प्राप्त हो रहा हमारे को, 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आना है। 0 में 1 का भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका भाग देंगे तो देखो 2 तो ऊपर जाकर ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आपको मान प्राप्त हो जाएगा किसका, tan 30 का। अब tan 45 पर आते हैं तो √1, समान संख्या में समान संख्या का भाग देने पर भाग बुलाता है 1, तो इसका मान आ गया 1।
अब यहाँ पे देखो रूट 2, सॉरी 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपके पास, रूट 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखो शून्य का भाग 1 में देखो तो ये आपको अपरिभाषित प्राप्त होगा, यानी इसकी परिभाषा ही हम नहीं दे सकते, इसका मान होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। और अनंत तो अथा है, उसमें कोई कमी नहीं है, आप उसमें कितना ही निकालो और कितना ही डालो वो क्या होगा, अनंत ही बना रहेगा। यानी यह अनंत ऐसी संख्या है जिसे हम परिभाषित कर नहीं सकते, यानी अनंत हकीकत में वैसे कोई संख्या नहीं है यदि हम संख्या के रूप में लेना चाहे तो। ये तो अथा है, इसकी तो गिनती करना ही असंभव है, इसलिए अनंत हमने उसको नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो जैसे 10 का मान हमारे पास आया तो हमने क्या किया, इसको बदलकर कोट का मान रखना शुरू किया। तो यहाँ वाला मान आप यहाँ रख दो, यहाँ वाला मान आप यहाँ रख दो, यहाँ वाला मान आप यहाँ रख दो और यहाँ वाला मान आप यहाँ रख दो और ये मान यहाँ पे। देखो 10 शून्य का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अनंत। ऐसा क्या किया, कोट का क्या हुआ, कोट का मान देखो, कोट का अनंत, शून्य का मान 30 का मान √3, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3 और 90 का मान 0। अब देखो सेक के लिए आते हैं, और सेक का क्या सूत्र था हमारे पास, सेक थीटा बराबर हमने लिखा था 1/cos थीटा, यानी 1/cos थीटा के जो मान आए उसको उल्टा करके रखते जाओ आप। देखो कोस का मान हमारे पास क्या था, 1 का 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे को क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो ये लो हमने यहाँ पे 1, अब इसको आप घुमा के रख दो 2/√3, इसको घुमा के रख दो √2, इसको घुमा के रखोगे 2 और इसको घुमा के रखोगे 1 का भाग 1 में 0 का भाग जाएगा तो आपके पास वही अनंत प्राप्त होगा। जैसे आपको ये मान प्राप्त हुए, आपने क्या किया, बहुत ही जल्दबाजी के साथ और बहुत ही फुर्ती के साथ आपने क्या किया, इसको उल्टा करके रख दिया, यहाँ पे इसको अनंत कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको √2 कर दिया और इसको 2/√3 कर दिया और ये 1, बस। ठीक है, अब देखो आपके पास ये सारणी प्राप्त हो गई। सारणी आपको इस तरीके से बनानी है, ये सारणी आप क्या करोगे, इस तरीके से आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ऊपर वाले याद रखने, इसका घुमाकर रखने पर साइन से कोस प्राप्त हो जाएंगे, इसको बट्टा के रूप में ऐसा का ऐसा भाग देंगे नीचे वाले का ऊपर वाले में तो 10 का मान प्राप्त होगा, इसको घुमाकर रखने पर उल्टा करके रखने पर क्या होगा, मान आपको 10 कोट का प्राप्त होगा। और जैसे ही हमारे को शेख का प्राप्त करना है 1/cos से प्राप्त करोगे, यानी इनके मान को उल्टा करके 1 का 1 में भाग देने पर क्या हमारे पास 1/cos, तो शेख का मान 1 हो गया भाग देने पर, और इसको घुमा के रखने पर 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे तो √2 जाएंगे, 2 ऊपर 1 नीचे तो 2 जाएंगे और 0 है तो इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, इसको घुमा कर रखने पर अनंत 2 √2 ये। अब देखो हमारे को ये सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे को देखो क्या करना है, हम कोई क्वेश्चन हमारे को सिद्ध करने वाले आ रहे हैं, इसका मान क्या होगा, इस थीटा का मान क्या होगा, तो उनमें देखो हमें मान इनके साइन और कोस के लिए हमें क्या मान लेने हैं। देखो साइन और कोस के लिए देखो यहाँ पे साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 रहता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हमारे पास इन्फिनिटी प्राप्त ना हो, क्या ना प्राप्त हो, इन्फिनिटी प्राप्त ना हो। इसके लिए हम देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, साइन की अधिकतम वैल्यू होती है क्वेश्चन में, तो हम साइन 0 और साइन 90 का मान लेना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मान 0 होता है साइन 0 का और 90 का मान 1 होता है, गणना करने में आसानी होती है। तो आओ कोस पर, कोस की बात करें तो देखो कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है। तो साइन और कोस की जहाँ पे ज्यादातर हमारे पास प्रॉपर्टीज हो वहां पे हम साइन इस 0 डिग्री और 90 डिग्री लेने की बात करते हैं, जिससे क्या हमारी कैलकुलेशन आसान बनी रहे। हम आगे बात करेंगे ये किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, शून्य। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या ले, इसमें देखो tan के लिए तो आप इसमें देखो यहाँ पे शून्य लोगे इसका मान, तो कोट का मान आपको अनंत प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और इसका मान शून्य लोगे यहाँ पे तो इसका मान अनंत प्राप्त हो सकता है। तो tan के लिए देखो, tan और कोट के लिए दोनों के लिए आप सम्मिलित रूप से कोई मान लेना चाहो दोनों के लिए, तो दोनों के लिए सम्मिलित रूप से मान लेने के लिए आपको 45 ही बेटर रहेगा, क्योंकि 45 का मान जहाँ पे एक है, दोनों में एक है, तो आपके लिए गणना करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगी, 45 ही आपके लिए उचित रहेगा। बाकी आपके पास tan ही tan की प्रॉपर्टी हो, उस समय आप 0 और 45 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 0 और 45, क्योंकि इसका मान 0 होता है इसका। लेकिन कोट के लिए आओ तो आप 45 और क्या लोगे, 45 और 90 लेना है, ठीक है। तो देखो मैं इधर रख देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उन्हीं बातों का सारणी से देकर हम बता रहे हैं। साइन थीटा व कोस थीटा की वैल्यू ज्यादा हो, मान ज्यादा बार हो, तो उनके लिए हम ज्यादा लेना क्या पसंद करते हैं, उनके लिए हम लेना पसंद करते हैं 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ठीक है। और tan और कोट हो, क्या हो, tan थीटा व कोट थीटा हो, tan थीटा व कोट थीटा हो, तो हमें क्या लेना है, इसके लिए लेना हमें 45 डिग्री, सबसे उचित मान क्या, 45 डिग्री। अब आ गया हो हमारे पास क्या मान है, देखो ये दिया गया हमारे पास, तो इनके लिए आप क्या ले सकते हो, 45 और 60, 45 और 60 इसके लिए उचित रहेगा। बाकी अलग अलग लेना हो आपको सेक और कोसेक के लिए, इनकी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ तक ही आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखना आपको 0 90 0 90 और 0 0 और 45, बस यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, ऐसा है। फिर इसकी बात करो तो आप क्या लेना पसंद करोगे, 0, शेक के लिए तो 0 लेना पसंद करोगे डिविएटर के लिए, और कोसेक के लिए 90, ये आपको है। तो ये थोड़ी ध्यान रखना, हमारा यहाँ तक ही काम चल जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की हमारे को आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे, ये कहाँ काम आएंगे हम आगे बात करेंगे, चलो ठीक है। अब देखो हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं आज। क्वेश्चंस देखो हमारे पास मान आए, जैसे मान लो हमारे को दिया गया है कि साइन थीटा का मान 3/5 है, 3/5 है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा का मान क्या है, 3/5 है, तो सेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें तो एक त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज बनाकर क्या करना है, देखो ये हमने कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने बना लिया, ठीक है। हमने ऐसा किया, अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, लंब बटा कर्ण, क्या प्राप्त हो रहा है, साइन की निष्पत्ति क्या होती है, साइन हमने पहले किया था, पहली क्लास में ऐसा ही किया था, साइन जो थीटा है उसका होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखो इस चित्र में हम देखें तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हो रहा है, लंब तो ये होगा, यदि हम इसको थीटा मान ले, हमने इसको थीटा मान लिया, मान लो जो इससे दिया, तो इसके सामने की भुजा तो क्या होगी, लंब होगी, तो लंब का मान क्या है आपके पास 3, ठीक है, और कर्ण का मान आपके पास क्या है 5, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा
90 डिग्री। क्या है? समकोण। यानी लंब और कर्ण आ गया हमारे पास, तो नीचे क्या हो गया हमारे पास? बेस आ गया। और बेस जो हमारे पास है, जो बेस हमारे पास कितना होगा? देखो मैंने कहा था ना, पाइथागोरस का प्रयोग करोगे आप। क्या करोगे? पाइथागोरस का प्रयोग करोगे। तो देखो आप, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये कैसे निकालना है। देखो आपको निकालना है, जैसे हमारे को निकालना है, ये आपके पास है के, ये है आपके पास एल, और ये आपके पास बी। बी का मान निकालने के हमारे पास सूत्र था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको हम ए लेते हैं अपनी भाषा। तो यह आप इनके लिए करोगे, इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप करोगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ऐसा करते हैं। यहाँ पे हमने लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर लिया। अब इसका मान रखेंगे हम, लंब का मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का हमें मान ज्ञात करना है 1 का स्क्वायर, और इसका मान है 5 का स्क्वायर। क्या हो गया? देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान क्या आया आपके पास? 25, और इसका क्या आया? 9, और कितना हो गया कुल मिलाकर? 16। ये ए स्क्वायर का मान आपके पास 16 आया, तो ए का मान क्या हो जाएगा? वर्गमूल 16। और तो ए का मान आपके पास कितना आ गया? 4। प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस ही लेते हैं। तो आपके पास जो ए था उसका मान यहाँ पे क्या आ गया? इस भुजा का मान 4 आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। वरना तो आप क्या करते? आपको जो बताई गई थी ए और के, क्या क्या बताया गया था हमारे को? आपको दिया गया लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। ऐसी कोई हमारे पास ट्रिपलेट थी पाइथागोरियन? हाँ बिल्कुल थी, 3 4 5। बस आपको ये मालूम होता तो आप डायरेक्ट इसका मान यहाँ पे ऐसे रखते और कर लेते। ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम ऐसा निकाल कर भी कर सकते हैं और ऐसे ट्रिपलेट के द्वारा भी कर सकते हैं। हमारे को मालूम चला लंब 5 कर्ण 5 लंब 3 तो आधार 4 हो जाएगा। अब जो इसने कहा है सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान आपको निकालना है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कर्ण आपका क्या है? कर्ण क्या है आपका? कर्ण 5 है, और आधार आपका क्या है? 4 है। यह आपका सेक थीटा का मान हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, आसानी से ये कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपको। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन किस किस तरीके से मिल सकते हैं? देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो अब देखो क्या क्या करना है। यहाँ पे अगले ने दिया साइन सी का मान, साइन सी। तो साइन सी बराबर इसने दिया आपको, जैसे मान लो 13/5। साइन सी का मान क्या दिया इसने? 13/5 दे दिया आपको। और आपसे पूछा, क्या पूछा? देखो ए का मान बी का मान इसने 90 दिया है, और आपको इसने पूछा कि आप बताओ साइन ए का मान, कोस ए का मान, टैन ए का मान, कोट ए का मान, ये सब आपको बताने हैं। और मान लो इसने कह दिया आपको आगे जाकर 5 कोट कोस हो गया शेक, और कोसेक का भी इसने मान मूल पूछ लिया। मान लो कोसेक एक का मान, इन सभी का मान हमें ज्ञात करने हैं, इसने ऐसा कहा।
तो उसके लिए हम क्या करें, देखो पहले तो इन्होंने कहा वो हमें त्रिभुज तो बनाना ही होगा, और कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी क्या करना हमें, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये समकोण त्रिभुज बन गया आपको, और उसमें इसने क्या कहा है, बी 90 डिग्री का है, तो भाई 90 डिग्री तो इसमें यही है, ये 90 डिग्री है, इसको हमने बी रख दिया। बाद में इसने क्या कहा, इसने कहा कोण सी, तो कोण सी की निष्पत्ति करें तो हम कोण सी इसको मान ले, इसको कोण सी मान ले, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ए आ गया, क्योंकि जो इसने कोण दिया गया उसको हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। ए वाले को कोण ए मान सकते हैं, बी वाले को बी और सी वाले को सी, ठीक है। और इसके सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, इसके सामने की भुजा स्मॉल सी होती है, और इसके सामने की भुजा स्मॉल बी होगी, ठीक है, इस प्रकार से। और हमारे को मालूम है जो कर्णिक है, जो सबसे बड़े कोण यानी समकोण के सामने की भुजा होती है, तो ये क्या आपका कर्ण, ठीक है। ये आधार हो जाएगा सी के लिए, और ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण सी ये है, इसने सी बताया वो कोण सी है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और इसके ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया आपका आधार हो गया ए, ठीक है। अब देखो हमें सेक थीटा के लिए चलना है, सेक सी हो चाहे सेक आपके कोई भी हो, उसके लिए जो सूत्र तो आना है वो ही आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और ये जो इसने मान दिया 13/5, कर्ण का मान तो क्या हो गया 13, आधार का मान क्या हो गया 5, ठीक है। तो कर्ण तो इसका क्या हो गया हमारे पास, ये मान तो 13 हो गया, ठीक है। और जो आधार है उसका मान हमारे पास 5 हो गया। और हमारे को ऐसा कुछ मालूम हो तो देखो हम एल ए और के लिखते हैं, के का मान इसमें 13 है, ए का मान इसने 5 दिया, आधार का मान, तो इस एल ऐसी कोई हमारे पास ट्रिपलेट थी क्या, एक ट्रिपलेट थी भाई, 5 12 13, 5 12 13, तो इसका मान क्या हो जाएगा 12। आप डायरेक्ट ऐसे ट्रिपलेट याद है तो उससे डायरेक्ट मान रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप 12 5 13 या 5 12 13 एक ही बात है, आगे पीछे हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो लंब का मान क्या हो गया 12 हो गया, इसका मान हमने निकाल लिया। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो भी मान वही आना, आपको ज्ञात किसका करना है, एल का ज्ञात करना है। तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, हमें एल का मान ज्ञात करना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या है आपका 169 और 5 का 25, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू इसका मान कितना गया 144, और एल का मान निकालोगे तो 144 का वर्गमूल, और एल का मान क्या गया आपके सवाल ये 12 आएंगे, और ये 12 हमने किया। अब आगे जो भी मान है हम उन सभी के मान निकाल सकते हैं जो इसने दिए, हमने इतना इसमें निकाल लिया। तो हमें सोचना क्या है, ध्यान किस बात का देना है वो ही सोचना है। देखो तो मैं इसकी 1 मिनट यहाँ से सफाई कर देता हूँ, आपके पास ये 12 आ गए। अब इसने देखो यहाँ पे क्या किया, इसने एक कहानी घड़ी, इसने हमारे को कोण सी का मान दिया और सभी में कोण ए का मान पूछ लिया, सी का मान दिया और ए का मान पूछ लिया। तो हमें ए कौन सा है, ए तो ये वाला है भैया, ए कौन सा है, ये वाला कोण है। तो कोण ए के लिए देखो, कोण ए के लिए सामने की भुजा क्या होती है लंब, और कर्ण तो कर्ण रहेगा ही। तो कोण ए के लिए जो आपका एल या फिर जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका 5 आ गया, इसको आप यहाँ पे अलग अलग उतार लो। और जो आप कोण ए के लिए ए बोल रहे हो आधार जो बेस है वो आपका कितना आ गया 12 आ गए, और जो कर्ण है जिसे आप हाइपोटेनियस बोलते हो वो आपके पास क्या आ गया मान 13 आ गए।
ठीक है। तो लंब या परपेंडिकुलर 5, आधार या बेस 12, के या हाइपोटेनियस 3 हो गया आपके पास। ये मान आपने जैसे प्राप्त किए इन सभी के मान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इनको अलग अलग लिखने का मतलब ये है आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे पहले सोच लो, वरना फिर बाद में इससे देख देख के लिखोगे तो आपके दिक्कत आएगी। तो देखो सबसे पहला इसने मान दिया साइन 1 का मान, और साइन 1 का होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है, लंब यहाँ पे 5 है, कर्ण यहाँ पे 13 है, तो 5 बटा 13 लंब बटा कर्ण हो गया आपका। फिर देखो आपको कोस ए का मान दिया है, कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यह देखो क्या था आपका, लंब बटा कर्ण, तो इसलिए ए और आधार बटा कर्ण, आधार इसका क्या है हमारे पास 12 और कर्ण क्या है 13, तो ये हो गया आपका आधार बटा कर्ण। ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन में रखो और सीधे मान रखो। फिर आपको क्या है tan a, tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपका 5 है, आधार इसके 12 है, 5 बटा 12। कोट ए का मान, कोट ए का मान तो आपको मालूम होगा, जब tan a का निकालिए तो इसका उल्टा रखना है, या यदि सूत्र बनाओगे आप इसका तो आपको इसका सूत्र प्राप्त होगा आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार 12 लंब 5। अब आपको पूछा कोशेक, कोशेक 1 का मान, कोशेक 1 का मान आपको पूछा तो कोशेक ए क्या हो जाएगा, क्या होता है कोशेक का सूत्र, कर्ण बटा लंब। साइन का लंब बटा कर्ण होता है तो उसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो कर्ण इसका 13 और लंब इसका 5, तो ये लो 13 बटा 5। ये आपको सभी के मान आ गए। वहां पे आपको 1 का मान पूछना, अगले को पूछना है, तो बाकी इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लोगे। मेरे ख्याल से आपको कहीं पे परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, फिर देखो ऐसा निकाल लोगे आप, ठीक। और यदि कौन सिक्के पूछते तो वो के वही मान होते हमारे पास, हम डायरेक्ट रख देते थे। जैसे सेक का मान 13 बटा 5 है, और आपको पूछ लिया tan c का मान, tan c का मान पूछा तो tan का लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार, इसका लंब 12 आधार 5, बस डायरेक्ट ऐसे कैसे माने रखेंगे, क्योंकि सी के लिए तो वो के वो माने जो हमारे को दिए गए, एक के लिए प्रॉब्लम आने वाली थी। जैसे मान लो आपको पूछ लिया शेक का सी का मान दिया है, और आपको कहा आप तो साइन सी का मान बताओ हमारे को, साइन सी का मान लंब बटा कर्ण, लंब इसके 12 और कर्ण इसका 13, बस ये डायरेक्ट ऐसा था, वैसा का वैसा रखना था, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो चलो ठीक है ऐसा। अब देखो आपके पास और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखो। हमारे को जैसे मान लो अगले ने मान दिया साइन π/2 कॉस जीरो डिग्री इंटू में ही सभी, और आपको दे दिया tan 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा दिया गया है तो हमें सारणी मालूम होनी चाहिए। 45 का मतलब होता है π/4, तो यहाँ पे π/4 हो सकता है, यहाँ पे आपका 90 हो सकता है। तो देखो साइन 90 का मान सारणी में हमारे पास क्या था, 1 था, 1 रख दिया। कोस 0 का मान हमारे पास सारणी में क्या था, 1 था, 1 रख दिया। और tan 45 का मान हमारे पास 1 था, इसका भी 1 रख दिया। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया है, जो आंसर था वो आपके पास 1 आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, हमारे को दिया गया जैसे मान लो साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री। ये मान हमारे को दिए, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करें इसका, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसका हमें हल करना है। तो हल क्या आएगा, देखो साइन 60 का मान √3 बटा
2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, टेन कोट 45 का मान 1 होता है, और सेक 45 का मान आपके क्या होगा, कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2, उसका उल्टा कर लो तो √2 प्राप्त हो जाएंगे। आपको क्या हो जाएंगे, √2 प्राप्त हो जाएंगे, जो आपके सेक 45 का मान है। कोस का मान क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 ही होता है ना। तो उसका उल्टा करोगे तो √2 ही हो जाएंगे। अब देखो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, हमारे को प्राप्त हुआ जो ये है, ये देखो काटना चाहो तो आप इसको काट सकते हो, इसको काटोगे तो यहाँ पे √2 बच जाएंगे और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा √3/2 ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, नीचे से रूट उठाने की कोशिश करते हैं। नीचे से रूट उठाने की कोशिश करेंगे तो देखो ये तो पहले से ऐसा ही था, क्या यहाँ पे हमें रूट लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा किया तो √6 हो गया और बटा 4, √6/4। ये भी आपको आंसर मिल सकता है, इस रूम में मिले तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चलो ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसा मिले, हमने यहाँ से ये हटाया और हमने कहा आप इसी का मान ज्ञात करो एक बार। तो हमने इसका मान ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहला काम हमने किया यहाँ से साइन 45 का मान √3/2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और इंटू कोट 45 का मान 1। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा √3/4। बस यह मान इसका आना √3/4, ऐसा हमारे पास मान हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे यदि अगला आपको सेक 30 दे दे तो क्या हो, यहाँ पे मान लो अगले ने एक सेक 30 भी दे दिया, तो सेक 30 डिग्री इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या हुआ, इसका √3/2 है, इसका 60 का मान 1/2 है और कोट 45 का मान 1 है और सेक 3 है। कोस 30 का मान क्या है आपके पास 1/2 है, तो सेक 30 का मान क्या होगा, सॉरी कोस 30 का मान आपके पास कितना है √3/2 है, तो सेक 30 का मान क्या होगा उसका उल्टा 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ऐसा आपके ये मान आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है आपके पास, 2 से 2 को काटो, √3 से √3 को काट लो। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्या हुआ इसका मान एक ही था, क्या साइन का 0 का मान 0 और फिर 1/2 1/√2 और क्या था आपके पास √3/2 और यहाँ पे 1। हमें किसका मान सेक का निकालना है, तो पहले कोस का निकाल लो। तो देखो कोस का जो आएगा आपका इसका उल्टा आ जाएगा 1 √3/2, 30 का ही निकालना है, कोस 30 का मान ही है, तो सेक का इसका उल्टा करके रखना है, तो 2 ऊपर √3 नीचे, ऐसा क्यों, ये कट गए तो ऊपर तो क्या बचा 1 और नीचे क्या बच गए 2। अब आपको देखो या तो इसका मान आपको ऑप्शन में 1/2 मिलेगा, या तो 1/2 मिलेगा, या वो अगला कह सकता है कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री भी तो इसी का मान होता है, जिसको अगला ऐसा रख सकता है साइन π/6। तो साइन 30 डिग्री आए साइन π/6 आए तो भी मान इसका क्या होगा, यही होगा, उत्तर ये होना आंसर जो आपका। अब आगे चले, अगला उसने दिमाग लगाया कि कोस में इसका 1/2 मान क्या होता है, तो कोस आपके पास 1/2 किसका मान होगा 60 का मान होगा, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान कोस जो 60 हम रखेंगे तो क्या होगा कोस 60 का मान π/3। तो ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है।
तो इस प्रकार से भी अगला दे सकता है। क्यों? आप इस तरीके से करोगे। यदि यही मान आपको उन आगे वाले में तो 1/2 के रूप में आता है, किसका शेक आएगा, शेक का 1/2 नहीं आता किसी में भी। कोशे का भी 1/2 नहीं आता है। तो आपके ये मान भी इसके हो सकते हैं, इस रूप में दे तो भी आपके ये सही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे इनको हल। अब देखो, आज हमने ऐसे किया है, कल से हम वही क्वेश्चन लेंगे जो आपके पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो, अगला कह रहा है क्वेश्चन है आपके पास sin π/3 प्लस cos π/6। इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, साइन जो π/3 है, साइन π/3 का मतलब पाई का मान होता है 180 और उसमें 3 का भाग दिया तो 60। साइन 60 का मान क्या आपका √3/2 प्लस कोस 30 का मान क्या है, 30 हो जाएगा, 180 में 6 का भाग देंगे, कोस 30 का मान भी आपका √3/2। जैसे आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया तो 2 आया, तो √3 प्लस √3, जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ दे देते हैं हम, ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो तो आ जाएगा उसका एलसीएम और ऊपर वाला अंश जोड़कर रख देते हैं। तो इसको जोड़कर रखा तो हमारे पास क्या हुआ 2√3/2। 2 से 2 को काटो, आपके पास आया √3। आपके पास मान क्या आया, √3 आया। अब √3 जैसे इसके मान है वो मान आपके इसके हो सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन में √3 मिले तो ये सही है। ठीक है, फिर बाद में देखो आपका √3 है वो किसका आ रहा है, √3 शायद आपका आ सकता है tan 60 का। तो आपके यहाँ पे tan 60 डिग्री या tan π/3 भी इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, फिर इधर आओगे आप तो कोट के रूप में क्या हो जाएगा, कोट तो इसका जस्ट उल्टा था ना, तो जो 60 था उसको क्या कर दोगे आप 30 कर दोगे, तो कोट 30 डिग्री का मान हो सकता है, या फिर कोट π/6 का मान भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से आपके ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, तो ये भी आ सकता है। जो आपको देखना है कि √3 का मान tan में क्या है ऐसा दिया गया हो तो वो हो सकता है। अगला tan 45 भी दे दे, ये भी दे दे, tan 0 भी दे दे, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि इनमें से इनका मान कौन सा है, इसलिए वो सारणी आपको बताई गई थी। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, आपको दे दिया sec 45 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साइन sec 45 का मान क्या हो जाएगा, उसके लिए आप कोस का मान कर लो। कोस 45 का मान √2 होता है, 1/√2 होता है, तो sec का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, तो √2 आ गया आपके पास। क्या आ गया, √2 आ गया। अब √2 किस किस के मान होते हैं आपको सारणी में ध्यान देना है। तो ऊपर वाले 3 हैं उनमें तो √2 आना नहीं है, क्योंकि उसमें तो बट्टा के रो में है। √2 किसका आएगा, देखो साइन जो 45 था उसका मान आपके पास √2 था, तो कोस 45 का मान भी आपके पास जो है वो भी √1/√2। इनका जैसे ही उल्टा घुमाएंगे हम तो हमारे को क्या होगा, इसके उल्टे प्राप्त होंगे, उनके √2 प्राप्त होंगे। तो देखो साइन का उल्टा क्या है 45, तो 45 ही रहेगा। कोसेक जो आपका 45 डिग्री है जिसको हम लिख देंगे कोसेक π/4, ये भी इसी के मान होंगे। कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक जो आपका
45 डिग्री है उसको आप ऐसा भी लिख सकते सेक π/4। तो ये भी इसके उत्तर है, ये ध्यान रखना। तो वहां पे आपको दे दे कोसेक के रो में 45 दे दे एक तो मान, और फिर बाद में कोसेक 60 दे दे, कोसेक 90 दे दे, कोसेक 0 दे दे, तो आपको कोसेक 45 वाले के लगाना है। और शेक के रूप में आए तो शेक 45 वाले के लगाना है, क्योंकि ये 45 की प्रॉपर्टीज है ना, वो देखो बीच में आती है। तो कोस 45 और साइन 45 एक दूसरे के नीचे ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, हमने किया था ना ऐसा। तो वो बदल कर हम घुमा कर रखते हैं उनको, तो भी वो 45 वाला मान तो वहां पे वैसा का वैसा आ जाता है। तो इसलिए हमारे को ये 45 इनके मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो ये करने हैं, आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल से हम ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट करेंगे जो आपके पीछे की क्लासों में आई हुई है, और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करेंगे। कैसे जो आपको बताया गया था कि साइन का मान 0 और 90 लेंगे, कोस का 0 और 90 लेंगे, टेन का 45, इस तरीके से उनसे हम सीधे क्वेश्चन निकालेंगे। हमारे को जो आपके जो फॉर्मूला है उनकी आवश्यकता नहीं होने वाली है। बहुत से क्वेश्चनों में लगभग 70% क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे। तो कल की क्लास में आप बनिए, जिससे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। आज तो हमने अभी तक तो ये बेसिक का काम ही हुआ है। कल अपनी जो क्लास है वो जो इस तरीके की होगी, जो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपकी। तो कल से आप बने रहिए। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और यदि अच्छा नहीं लगा हो तो आप हमें सूचित कर सकते हो किसी भी माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कर सकते हो, और या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाओगे, लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो भी हमें सुधार करना हो वो सुधार करके हम आपको दें, मॉडिफाई करें उस चीज़ को। तो आप बने रहिए, विश्वास बनाए रखिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। हम कल की क्लास में आप सेम मॉर्निंग टाइम बने रहना। ओके, थैंक